बिहार चुनाव में अगर आप देखें तो सबसे अप्रत्याशित परिणाम अगर किन्हीं ने निकाला है तो वो असदुद्दीन ओवैसी ने निकाला है और सीमांचल में निकाला है, क्योंकि उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। और खास बात यह है कि ये सारी सीटें जो हैं वो सीमांचल से हैं। अब सीमांचल में सफलता हासिल करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का हौसला आसमान छू रहा है और अब वो अपनी पतंग को आसमान की ऊंचाई तक उड़ाना चाहते हैं और पतंग की डोर धीरे धीरे छोड़ते हुए उसे बंगाल और उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं। तो कितने कामयाब होंगे असदुद्दीन ओवैसी अपने इस प्रयास में, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अप्रत्याशित सफलता अर्जित की। लगातार दूसरी बार उन्होंने 5 सीटें जीती हैं। 2020 में भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी उनकी पार्टी ने, और इस बार भी उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर पतंग उड़ाया है, सफलता पूर्वक उड़ाया है, और इससे असदुद्दीन ओवैसी का हौसला बढ़ा हुआ है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बिहार में किया है और जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है, उसको वो यहां से लेकर बंगाल जाना चाहेंगे और फिर यूपी की भी बारी आएगी, क्योंकि बंगाल में 2026 में चुनाव है तो यूपी में 2027 में जो है चुनाव होगा, और असदुद्दीन ओवैसी वहां भी अपने लिए अवसर देख रहे हैं और उस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो सीमांचल और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक संरचना जो है वो एक जैसी है। भौगोलिक और सामाजिक ढांचा एक जैसा होने का लाभ असदुद्दीन ओवैसी उठाना चाहते हैं। बंगाल के उत्तरी जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में जो है एक जैसा ही उनको सामाजिक संरचना दिख रहा है। यहां पर भी मुस्लिम वोटर्स 40% से 60% के आसपास हैं, और इसके अलावा यहां पर भी आय में असमानता और जो समस्याएं किशनगंज और आसपास के इलाकों में है, उसी तरह की समस्याएं इन क्षेत्रों में भी होती हैं। हालांकि 2020 में भी एआईएमआईएम जो है वो बंगाल में चुनाव लड़ रहा था और उसने काफी प्रयास भी किया था शुरुआत में, लेकिन बाद में उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। वजह यह थी कि उनकी पार्टी के कई सदस्य जो है वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर भी 6 सीटों पर जो है एआईएमआईएम ने बंगाल में 2021 में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। क्या ओवैसी वहां वो फिजा बना पाएंगे जो उन्होंने बिहार के सीमांचल में बनाई? क्योंकि ये नहीं भूलना होगा कि वहां ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी की जो पहुंच है और जो पैठ है वो मुस्लिम वोटर्स के बीच बहुत गहरी है और उनको वहां पर वो वोट मिलता रहा है। तो क्या उस वोट में सेंधमारी कर पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? अगर मैं सच कहूं तो सबसे कड़ी परीक्षा ओवैसी की बंगाल में ही होने वाली है, क्योंकि देखिए बिहार में एक सीमांचल का इलाका है, वहां पहले भी वो चुनाव लड़ चुके थे और यहां का एक माहौल भी उस तरह का था। लेकिन बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी हैं तो उनके रहते मुस्लिम वोटों में सेंधमारी आसान नहीं होगा। हालांकि ओवैसी को बिहार में जो कामयाबी मिली है इससे उनको लगता है कि युवा वोटर्स जो कि पारंपरिक दलों की राजनीति से ऊब चुके हैं और विकल्प की तलाश में हैं, उनके लिए मजलिस एक विकल्प हो सकता है। तो क्या मजलिस बंगाल में एक विकल्प बनेगा? और उससे आगे चलकर अगर देखें तो क्या यूपी में वो एक विकल्प बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर आप यूपी की बात कीजिए तो 2022 में उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली थी। और एक और खास बात है इसमें
कि 58 सीटों पर उनको कांग्रेस से ज्यादा वोट आए थे। तो एक संभावना उत्तर प्रदेश में ओवैसी देख रहे हैं और उनको लगता है कि यहां पर अगर उनका एक गठबंधन बन जाए तो फिर वो मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सकते हैं। क्या बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन यूपी में बन सकता है? फिलहाल ये दूर की कौड़ी है और चूंकि वहां वक्त भी है, अभी बहुत सारा समय है, तो ये अभी से कुछ निश्चित भविष्यवाणी करना आसान नहीं होगा। लेकिन ये तय है, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान मिले और अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी इस प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए, तेलंगाना में उनका प्रदर्शन तो बेहतर रहा ही है, उसके बाद अब बिहार के सीमांचल में उन्होंने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है और अब उनकी नजर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर लगी है, क्योंकि ये दो राज्य हैं जहां विधानसभा की सीटों की संख्या काफी है। तो यहां पर अगर वो अच्छे मत प्रतिशत ले आते हैं और कुछ सीटें जीतते हैं तो एक राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी को पहचान मिलती चली जाएगी और इससे उनका विस्तार आगे और अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी बंगाल और उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पतंग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ऊंचाई तक उड़ेगी या आपको ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इसकी डोर काट देंगे? जो भी होगा, लेकिन दिलचस्प होगा। नजरें बनाए रखिए, जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।